बड़ा मुश्किल समय है स्टॉक ढूँढने में और ढूँढ के देने में भी बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन बताएँ सर कौन-सा शेयर चुना है आपने आज? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुश्किल माहौल भी है, मुश्किल समय है और मुश्किल होता है देना और बहुत डर भी लगता है क्योंकि एक चीज़ मैं साथ में और बोल दूँ कि कोई भी स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपको एकदम कूद के लेना ही है उस टाइम पे। वो माहौल जो पिछले 5 साल में चला वो माहौल वैसा अब कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स जो मार्केट्स में बने हो कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज़ हो रहे हैं। अब लोगों को दिखेगा कि उनके पोर्टफोलियोज़ तो कई दिनों से हम देख ही रहे हैं। 2-3 महीने से मतलब मार्केट्स चल रहे हैं मगर स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स नहीं चल रहे और हम काफ़ी दिनों से आपने भी, मैंने भी, हमारे पैनल में भी सारे दिग्गज मेंबर्स हैं, सबने ये कॉशन किया है और वैसा ही कुछ देखने को मिला। सो वी हैव टू बी वेरी, वेरी कॉशियस। हम जो नाम बताते हैं उस नाम को आप नोट कीजिए, आप लोग अपनी भी रिसर्च कीजिए, कन्विक्शन को और बढ़ाना पड़ेगा। बोरोड नॉलेज पे बहुत ज़्यादा पैसा इतना ईज़िली इन मार्केट्स में नहीं बनेगा। मार्केट्स थोड़े से अलग वो दिखा रहे हैं, मतलब इट इज़ वेरी, वेरी सरप्राइजिंग जिस तरीके का मूव पिछले 2-3 महीने और कल का जो क्रैक था वो बहुत बड़ा क्रैक था। सो लोगों को डर तो लग गया है और आज भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए एक स्टॉक लाया हूँ मैं, बहुत पहले दिया था। तो एक तरीके से अनिल जी आप इसको नया ही आइडिया मानिए। 14 अक्टूबर 2021 में मैंने दिया था इस स्टॉक को और उसके बाद आज दे रहा हूँ। तो 4 साल बाद तो ठीक है चल जाता है, 3 साल 4 साल। तो इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड अगेन एक आईटी स्टॉक है और जब इतनी बातें कर रहे थे, कल भी बात कर रहे थे, तो ये थोड़े से ऐसा लगता है कि आईटी के जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि जो इस कंपनी में भी ये था कि ये काफी करेक्ट हुआ था। एक बार हम लोगों ने इसको हमने हमारे पीएमएस में भी एक्सप्लोर किया हुआ है और अभी फिर उसके बाद करेक्ट हुआ, फिर वापस से अब अच्छा खासा ये कंसोलिडेट हुआ है और चलने के बाद वापस से थोड़ा सा करेक्टेड स्टॉक है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट और अपने 200 डेमास के आसपास है। तो यही रहेगा कि स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिएगा कोई भी स्टॉक को और अभी भी समय आया नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक ले ले और वो स्टॉक चल जाएगा। बट एनीवेज इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना की मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो ये कंपनी अच्छा काम कर रही है ग्लोबली, अपने बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है एंड रिस्क एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट और एसएमए ट्रांजैक्शन बैंकिंग में। और तो वही इंटेलेक्ट ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग में, इंटेलेक्ट ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग में, इंटेलेक्ट एआई में। एआई का नाम आता ही अगेन थोड़ा वो रहता ही है और कुछ इन्होंने एआई सॉल्यूशंस भी डेवलप किए हैं व्हिच इज अगेन वेरी गुड। इस मार्केट्स में हमने देखा कि एआई वाली कंपनियां किस तरीके से चली हैं पिछले कुछ सालों में और फंडामेंटल्स भी मुझे लगता है कि बहुत ये नहीं बोलूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बट क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे सितंबर के और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कंपनी में हुए हैं। सो दैट इज द रीजन कि मैं स्टॉक को आज लाया हूं और मुझे लगता है कि जो 16-17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है पिछले इनफैक्ट 5 साल में प्रॉफिट की क्या अगर तो 129% ये रही है और 52 करोड़ के पैट के सामने 102 करोड़ का पैट, अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन। 15% के सामने 20% का मार्जिन एक्सपेंशन था। सो दैट इंप्रेस्ड मी। सो यही एक रीजन है और अच्छा खासा इसमें हम देख रहे हैं कि पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है विच गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस और एफआईआईज डीआईएस का भी पूरा भरोसा है जो कि ऑलमोस्ट 35-36% के लगभग होल्ड करते हैं। तो ऑल दीज आर गुड पॉइंट्स बट मार्केट सब खराब रहते थे, गुड पॉइंट सब खराब, मतलब उनको तवज्जो नहीं देता मार्केट। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही स्टॉक्स को उस टाइम पे लेना है जो कि अच्छे मार्केट्स में भी और खराब मार्केट्स में भी रेजिलिएंट रहे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसा है जो रेजिलिएंट दिखाएगा। 1255 का हाईज पहले बनाया हुआ है, उसके सामने मुझे लगता है कि ये जो अभी लेवल्स है 1009 के, वहां से ये 1000 या 150 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए।